ख्याल रखना है। एक और चीज आपको बताता हूँ, बड़ी अहम चीज वो भी है, वो भी आप याद रखें। ज़कात सिर्फ रमजान में ही फर्ज नहीं, याद रखना, ठीक है ना। ये कोई रोजा नहीं है, रमजान में सिर्फ रोजा फर्ज होता है। ज़कात सिर्फ रमजान ही में दे ऐसा जरूरी नहीं। भले से आपका निसाब का साल रमजान में पूरा होता है, ठीक है, रमजान में आप दे, लेकिन मैं आपको एक राय देता हूं, एक मशवरा देता हूं। अगर आप इस मशवरे पर अमल कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़कात सही जगह पर खर्च होगी और आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा और सबब भी मिलेगा और आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। वो एक मशवरा ये देता हूं आपको, देखें अक्सर लोग पूरे साल ज़कात नहीं अदा करते, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो साल भर तक वक्तन फवक्तन जरूरत के तहत जैसे जैसे उनको हाजतमंद गरीब लोग मिलते हैं ज़कात देते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। लेकिन अक्सर लोगों का नजरिया क्या होता है कि रमजान ज़कात ही में अदा करें। क्यों अदा करते? रमजान में सवाब ज्यादा मिलता है। प्यारे, रमजान में सवाब तो मिलता है, लेकिन अगर रमजान के अलावा अगर कोई गरीब हाजतमंद आदमी मिल गया, आपको हाजतमंद मिल गया और आप उसकी मदद कर देंगे गरीब की अपनी ज़कात देकर, रमजान से ज्यादा सवाब अल्लाह वहां अता फरमाएगा। याद रखना, अल्लाह वहां अता फरमाएगा। तो दूसरा मशवरा यह है आपको कि आपका साल अगरचे रमजान में पूरा होता है, आप हर साल रमजान में ज़कात अदा करते हैं तो करे, कोई हर्जा नहीं, लेकिन आपकी खिदमत में ये राय है कि सिर्फ रमजान ही में ज़कात ना दें, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर लोग रमजान में ज़कात देते हैं, अब रमजान के अलावा आप देखें अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में या ऐसे भी जान पहचान वालों में ऐसे लोग आपको मिलेंगे यकीनन जो हाजतमंद है, जो गरीब हैं, परेशान हाल लोग हैं। और ये डॉक्टर ग्रुप की महफिल है, कई डॉक्टर हजरात बैठे हैं, आपको पता होगा आपके पास पेशेंट आते हैं, मरीज आते इलाज करवाने के लिए, यकीनन आपको पता होगा कि कौन मरीज हमारे आता है वो गरीब आदमी है, आपको पता होगा, ठीक है ना। जो मरीज हमारे यहाँ आता है कौन गरीब है इनको पता होता, क्योंकि मरीज लोग अपने दिल की बात डॉक्टरों से कह देते हैं। आपको तो ज्यादा चाहिए, आप अगर चाहें ना तो पूरे साल आप अपने ज़कात के जरिए से गरीबों की खिदमत करते रहे। और ये भी आपको बता देता हूँ, जो आप दवाएं लाते हैं, आप रखते हैं, मरीज को देते हैं, पैसा लेते हैं, अगर कोई गरीब मिल गया ना, आप देखिए कोई दवा कितने की है, 100 रुपए की है, आप नियत कर ले, पैसा ना ले, ये 100 रुपए की दवा ना, ये ज़कात में हमने दिया, उसको आप शुमार करके रखें, यानी उसका बेचारे का काम भी बन गया। आपको पता होता है, क्योंकि आप रोजाना सबका पड़ता है, अंदाजा होता है, एक तजुर्बा हो जाता है, कौन गरीब है, दवा के लिए मतलब पैसे नहीं दे सकता है, इलाज नहीं करवा सकता, आप उसकी मदद कर दें, ज़कात ही के जरिए से मदद करें। क्योंकि आपके पास अल्लाह ने वसात दी है, आप ज़कात निकालते हैं तो रमजान में आप तलाशने जाएंगे कि कौन मतलब वो गरीब है, मुस्तहिक है। आपको रमजान के अलावा अगर पूरे साल की बना लेना, आपको तलाशने की जरूरत ना रहे, आपके पास लोग खुद आएंगे और आपकी ज़कात सही जगह पहुंचेगी, बिल्कुल जो हाजतमंद है वहां पहुंचेगी। और सिर्फ रमजान में देंगे, क्योंकि रमजान में बहुत सारे लोग देते हैं, हो सकता है ऐसे लोगों को आप दे बैठे जो जरूरतमंद नहीं है या कम जरूरतमंद है। तो मैं आपको ये राह देता हूं कि आप ये चीज कर सकते हैं, जैसे आप रमजान में, चूंकि इस्लाम ने, शरीयत ने इस बात का हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने माल की ज़कात एडवांस में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगले साल जो ज़कात में निकालना है, ठीक है ना, अगले साल वो ज़कात निकालना है तो उसको हम अभी से ही निकाल सकते हैं, ये शरीयत ने हमें इख्तियार दिया। जैसे आप रमजान में ज़कात निकालते हैं, अभी रमजान तो नहीं है, तो रमजान से पहले आज भी निकाल सकते हैं, आज से 2-4 महीना 10 महीना पहले भी निकाल सकते थे आप, तो ज़कात एडवांस निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा करें ना, मसलन ये रमजान आ रहा है, ठीक है ना, अब रमजान में जब साल आपका पूरा होता है तो आपको तो साल पूरा होने के बाद फिर तो ताखीर करना जायज नहीं होगा, गुनाह मिलेगा, बल्कि इस साल की ज़कात आपको रमजान तक पूरी चुका देनी, अदा कर देनी है। अब रमजान के बाद जो महीना शुरू होता है, क्योंकि अब जो अभी रमजान आएगा, इस साल की ज़कात तो आप पूरा अदा कर देंगे, दे देंगे। इस रमजान के बाद जो अगला रमजान आने वाला है, ये जो बीच का साल है ना, अब अगले रमजान को जो आप ज़कात अदा करने वाले हैं, आप उसको एडवांस में पहले भी अदा कर सकते हैं।
रमजान के बाद शव्वाल आता है, ज़िलक़ादा होता है, ज़िलहिज्जा आता है, ये सारे जो महीने शुरू होते हैं ना, आप क्या करें कि हर साल यानी पूरे साल में जब आपको देखे कि गरीब आदमी है, आप जो है ना ज़कात की नियत करके उतना उसको दे दे, जो जितना आप दे सकते हैं वो दे दें। उसको आप लिख ले एक जगह कि हमने इतना रुपया दिया। फिर उसके बाद कभी आपको कोई गरीब मिला वो दे दे, या आप डॉक्टर हैं, आप दवा देना चाहें ज़कात की नियत से, तो जितने रुपए की दवा आती है उतने रुपए उतना नियत करके कि मसलन ये 100 रुपए की दवा है, आपने नियत कर लिया कि हमने ज़कात में दिया। अब आपने 100 रुपया ये मतलब शुमार कर ले कि 100 रुपया हमने ज़कात दे दिया, आप नोट कर ले कि 100 रुपया हमने दे दिया। इसी तरीके से कभी जरूरतमंद पैसे की है, मसलन आपके पास कितने गरीब लोग आते होंगे जिनको आप मेडिकल से दवा लाने के लिए लिखते हैं ना पर्ची, वो बेचारे यकीनन आप जानते होंगे उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो मेडिकल से दवा लाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी दवा की जरूरत उसको होती है, वो दवा महंगी होती है और उसके बगैर आपको चारा ही नहीं है कि आप सस्ती दवा लिखिए, क्योंकि सस्ती दवा उस काम के लायक नहीं है। ऐसा आपके पास होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप क्या करें, आप लिखें दवा, जरूर आप लिखें दवा, लेकिन साथ साथ आप ये उसको साथ आप ये भी दे दे उसको पैसा के लिए, जाओ ये तुम दवा ले लेना। आप नियत कर ले हमने ज़कात में दिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप बताओ उसको शर्मिंदा, आपको सिर्फ नियत करना। नहीं, आपके लिए ज़कात निकालना इंतहाई आसान है। मैं खासकर डॉक्टर ग्रुप से बात कर रहा हूँ और आपका पैसा वल्लाह बता रहा हूँ कि इतना अहम जगह जाएगा, इतनी अच्छी जगह जाएगा, आपको रमजान में ज़कात निकालने से कहीं ज्यादा सवाब मिलेगा। और किसी गरीब का भला हो गया, आपने दे दिया उसको, चिट्ठी के साथ साथ में आपने पैसा दे दिया, गरीब है, अब देखिए कि ये बेचारा दवा नहीं ले सकता, या कोई औरत आ गई दवा नहीं ले सकती, किधर गरीब है, आपने चिट्ठी के साथ दे दिया पैसा के ले जाओ, ये 200 रुपये दवा ले लेना इसका, ठीक। बताएं उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी, अल्लाह पाक कितनी शिफा रखेगा आपके हाथ में, बोले कितनी शिफा देगा अल्लाह पाक आपके हाथ में, कितनी बरकतें आपको अल्लाह पाक देगा। यकीनन वो अल्लाह पाक ही जानता है, और आपका दिल को सुकून मिलेगा कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इस अंदाज में आप ज़कात पूरे साल निकाल सकते हैं, तो आप इस अंदाज में भी निकालें। उसके बाद देखें आप कि कोई गरीब है, हाजतमंद है, कुछ चीज मतलब उसको किसी चीज की जरूरत है, आप उठा करके दे दें उसको। फिर आप जो है ना लिख लें आप उसको, चूंकि लिखेंगे तो याद रहेगा, पूरे साल का ना जबानी हर वक्त याद नहीं रहता है, आप लिख ले हमने इतना रुपए फला तारीख में दिया है। अच्छा, तारीख लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखते जाए इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया। आप पूरे साल में जो ज़कात देते जाएं, लिखते जाएं। अब जब रमजान का अगला महीना आ जाए, अगले साल का महीना आ जाए, अब आप जोड़ लें कि हमारे माल की कुल ज़कात कितनी बनती है और हमने पूरे साल में कितना रुपया ज़कात में दे दिया है, ठीक है ना। जोड़ लें, आप जोड़ लें, मसलन आपकी ज़कात बनती है 30,000 रुपए और आपने दे दिया है 20,000 रुपए, ठीक है ना। अब 10,000 बाकी है, अब 10,000 उठा करके रमजान में दे दे, फिर आप ताखिर ना करें, क्योंकि साल पूरा होने के बाद ज़कात में ताखिर करना गुनाह है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता, ज़कात आपकी बनती है 20,000 रुपए और आपने ज़कात पूरे साल में दिया, जोड़ा तो है नहीं, 30,000 की ज़कात निकल गई। अगर ऐसा है, ज्यादा ज़कात निकल गई तो 20,000 रुपए तो इस साल ज़कात के हो गए, 10,000 रुपए आइंदा साल जो ज़कात है उसमें भी आप शुमार कर सकते हैं कि 10,000 जो मैं आइंदा साल ज़कात निकालूंगा उसमें से ये ज़कात अदा हो गया। अल्लाह पाक ने ये भी आसानियां फरमाई है। तो ये दूसरी रात जो मैंने आपको दी है, इस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह पाक चाहेगा तो बड़ी बरकतें मिलेगी। ये तो खैर डॉक्टरों को खासियत थी, बाकी हम सब के लिए नसीहत है, आपके लिए, हमारे लिए भी ये नसीहत है। अगर अल्लाह ने आपको ज़कात देने के लायक बनाया है तो आप भी ऐसे किया करें, सिर्फ रमजान का इंतजार ना किया करें, बल्कि आप जब भी मौका देखें, किसी गरीब को, हाजतमंद है, जरूरतमंद है, आप ज़कात की नियत से उसको दे दे और अपने पास लिख करके महफूज रखे। और उसके बाद जब साल पूरा हो, रमजान आए, आप जोड़ ले उसी अंदाज में जिस तरीके से मैंने बताया। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह बहुत आसानी होगी और आपका पैसा सही जगह पर सर्फ होगा, सही जगह पर, और अल्लाह पाक आपको बड़ा इनाम अता